आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार, सार और सांप। देखिए, शब्द अपने आप में ही कुछ देखने में विचित्र से भी लग रहे होंगे, इसलिए हमने नीचे देखिए एक वाक्य क्या लिखा है, एक भावार्थ रूप में। क्योंकि हमारी सभी चर्चाएं एक शब्दों से तो आरंभ होती हैं, फिर उन शब्दों से संबंधित ही हम उनके तकनीकी अर्थ समझाते हैं। क्योंकि शब्दों की एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, उन शब्दों से कुछ अर्थ समझने होते हैं। हालांकि अर्थों की स्थितियां तो लगभग सभी स्थितियों में समान बनी रहती हैं, लेकिन कभी कभी भावार्थ की स्थितियों में किसी वीडियो विशेष में उन अर्थों के भाव या भावार्थ अलग होते हैं। किसी अन्य वीडियो में हम उन स्थितियों के, उन शब्दों के अर्थ समझाते समझाते उनको एक अलग दृष्टिकोण से, उनके एक अलग भावार्थ समझाते हैं। उसी स्थितियों से ही कुछ आज के विषय को हमने देखी बहुत ही युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक। सर्वप्रथम हमने देखी संसार और सांप की स्थिति की एक तुलना की है। इसीलिए तो हमने देखिए संसार शब्द में देखिए एक तामसी स्थिति भी दर्शाई है, और संसार का जो एक सार है, देखिए संसार की स्थितियां मरते दम तक मनुष्य को सही सही समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती कि मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन बस संसारी गतिविधियों में ही बिताता रहता है, संसार को इकट्ठा करता रहता है। और इस संसार को इकट्ठा करने में वो धर्मानुसार कानूनी रूप से भी कर्म नहीं करता। इसमें कब वो निषेध कर्म, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, और शास्त्रों का तो कितना ही उल्लंघन कर जाता है। देखिए, कानून का तो फिर भी उसको डर होता है, पुलिस पकड़ लेगी या सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ बहिष्कार होगा, न्यायालय द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर्म तो वो बहुत अधिक इसलिए भी कर जाता है क्योंकि सत्संग करता नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, और शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता। और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों की स्थितियों को, लक्षणों को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में ही कहा है। देखिए, गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन तीन गुणों की संबंधित स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। और हमारी तो पिछले देखिए 5 वर्षों से अधिक समय से जो हमने 2420-25 वीडियो जो आज तक प्रसारित कर चुके हैं, देखिए इन ज्ञान कक्षाओं में प्रकृति के तीन गुणों का ही बार बार हम एक इस पर चर्चाएं रखते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही आपके बने तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएं, देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं। हालांकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा से संबंधित वीडियो जो भी हम प्रसारित करते हैं, उसमें कुछ हम सरल विषय लेते हैं। हालांकि आज का विषय कुछ संसारी अधिक है। पहले मेरे मन में आया था कि इसको संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही ले, लेकिन फिर इस वीडियो विशेष के कुछ विशेष भावार्थ मुझे मन में एक तरंगों के रूप में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ बनने लगे। तो फिर मैंने इस वीडियो का एक विशेष डिजाइन, जिसमें एक अलग अलग रंगों की स्थितियां, जिसको अक्सर हम देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, और सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि गुणों के कुछ ऐसे लक्षण है, शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण का संग करो। किस लिए? क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों गुण बंधनदायक है। बंधनदायक का मतलब क्या है? कि ये आपको में बांधते हैं। किस में? संसार से। और संसार को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार एक ही शब्द से दोहराया है कि ये दुखालय है, ये दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? कि यहाँ दुख अधिक बने ही रहते हैं। देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं
कि उस प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर आपको में बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, उतने बड़े उद्योगपति बनने के बाद आपको में बहुत प्रसन्नता होगी, फिल्मी जगत का सुपरस्टार बन जाने पे आपको में कुछ प्रसन्नता विशेष तरह की मिलेगी, नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाने से मुझे विशेष प्रकार की एक उपलब्धि हासिल होगी। ये सभी भ्रम की स्थितियां होती हैं। जब तक मनुष्य उन स्थितियों पर पहुंचता नहीं है तब तक ही वो सुहावनी लगती। जब वहां पहुंच जाता है, उन स्थितियों में वो जीना आरंभ कर देता है, उसका जीवन बीतता जाता है, तो उन सभी स्थितियों में वो अपना जीवन बिताते हुए अभ्यस्त हो जाता है। तो फिर वो उन स्थितियों विशेष के जो विशेष सुख होते हैं वो उसको सुख देते नहीं, क्योंकि वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिसको परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो मेरे समझने में आई है। देखिए, जो बात जितने जितने अंश में मेरे समझ में आ जाती है, उन सभी समझी हुई स्थितियों को ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हालांकि देखिए, समझना एक बात है, समझाना उससे बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से देखिए, इन सभी स्थितियों पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से हम कुछ ना कुछ चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा, आकृतियों द्वारा, कुछ विशेष शब्दों की स्थितियों को समझाने का हम प्रयास करते हैं। अब क्योंकि देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है, यानी कि त्रुटियां हम सब में बनी रहती हैं। मायाबद्ध का अभिप्राय ये है, जब तक हम माया से बंधे रहते हैं हम कम अधिक गलतियां करते रहते हैं। देखिए, सात्विक मनुष्य जो अपनी दिनचर्या को धर्मानुसार व्यतीत करता है, अनुशासन में रहता है, व्यवस्थित जीवन बिताता है, तो उसके जीवन में थोड़ी गलतियां कम होती। अब जो मनुष्य राशि होता है, संसारी होता है, संसार को ही भोगना उसका लक्ष्य बन जाता है, सत्संग की स्थितियां उसके मन बुद्धि में टिक नहीं पाती, ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ नहीं पाता, तो संभवतः ऐसे मनुष्यों से गलतियां अधिक होती है। क्योंकि सत्वगुण में देखिए, जैसे कहते हैं ना, हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। किस लिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं निषेध कर्मों से बचो। ये तमोगुण निषेध कर्मों की स्थितियां हैं, यानी कि यदि आप माया के संसार के सुखों को भोगना चाहते हो, ये सुख क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषय भोगों का ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक परिणाम है। इस विषय भोगों का परिणाम होने के कारण इस स्थूल शरीर की कम अधिक लोलुपता पुनः उन विषय भोगों को भोगने की बने ही रहती, और शास्त्रों में इस बात को स्वीकार किया गया, इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से, आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए, नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का सुख भोगना चाहती है, आंख रूप का सुख भोगना चाहती है, और त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां सदा ही इन विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहती है। और जब ये आपके हमारे जीवन में अमर्यादित ये विषय भोगों की स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है, और कल युग में तो कुछ स्थितियां आपके हमारे परिवारों में ये 24/7 की रूप ले चुकी है, यानी कि 7 दिन 24 घंटे एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला। अक्सर ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर बनती रहती हैं, लेकिन मनुष्य इन पर कभी चिंतन नहीं करता। भले ही अमर्यादित विषय भोग आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी मनुष्य उन रोगों का इलाज भी करवाता है, फिर भी भोग विषय जो उन रोगों का कारण होते हैं, उन कारणों को दूर नहीं करता। देखिए, तमोगुण का जो एक मुख्य कारण है निषेध कर्मों की स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां, इसको भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र किया गया। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन,
इनकी शास्त्र बार बार निंदा करते हैं। भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा जाता है। यहाँ तो सत्संग की स्थितियां ये साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती ही रहती हैं। अब तो विदेशों में भी होती है। इनका सीधे प्रसारण लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन व्यवहार में तो देखिए सैकड़ों लोग भी इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में 100% अपने जीवन में ढाल नहीं पाते, उनको अपना नहीं पाते, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं आता। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था शुद्ध कमाई के ऊपर, कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई कितनी करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो का नाम तो देखिए संसार को एक सांप से एक तुलनात्मक स्थिति समझाई है। क्योंकि मनुष्य संसार ही इकट्ठा करता रहता है। ये संसार ही आपको सांप के समान डंक मारता है, काटता है, दुख पहुंचाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को अन्यथा में न लेते हुए इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझने, ये जो हमने देखिए बहुत बड़ा जो संसार के साथ एक सांप शब्द का भी एक मिश्रण सा कर दिया। सार को हमने सफेद रंग से और संसार का जो आरंभिक वर्ण सन और सांप का जो अंतिम वर्ण है वहां को हमने ये काले रंग से दर्शाया है। और बीच का जो सार है उसका एक निचोड़ है, शिक्षा है। इसीलिए हमने देखिए उस अविचित्र शब्द के नीचे ही हमने उसकी व्याख्या करते हुए संसार को काले रंग से, सार को सफेद रंग से और सांप को भी काले रंग से ही दर्शाया है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा हम संसार की स्थितियों को तो देखिए राशि स्थितियों से दर्शाते हैं, लेकिन आज हम उस दृष्टिकोण से कुछ अलग, क्योंकि संसार हम और आप जितना भी इकट्ठा करते हैं, भोगते हैं, अक्सर इन सभी भोगे की स्थितियों पर मनुष्य को मरते समय कुछ आत्मग्लानि होती है, पछतावा भी होता है। लेकिन उस समय विशेष में तो आपका बड़ा स्थूल शरीर का लगभग समय समाप्त होते हुए मृत्यु की एक दहलीज पे हम पहुंच चुके होते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए 3 घंटे की परीक्षा है, उसको आप बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था समझो। अब जब आप लगभग 3 घंटे की परीक्षा में अंतिम 5-3 मिनट में ही रुके हो, मतलब आपका पेपर बस छिनने ही वाला है, 3 घंटे की परीक्षा खत्म होने वाली है। तो उस स्थिति विशेष में यदि आप चाहो कि मैं उत्तर पुस्तिका में अपने प्रश्नों के उत्तर को दोबारा से लिखना आरंभ करूं, तो वो संभव नहीं है। उस स्थिति विशेष में तो बस आप इतना ही निरीक्षण कर सकते हो कि मैंने अपना रोल नंबर, नाम सही लिखा है या नहीं। देखिए ये एक स्थितियां भावार्थ रूप में आपको अपने जीवन के रहते हुए समझनी चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए अक्सर बचपन अवस्था में आपको याद होगा हमने लूडो भी बहुत खेली है। लूडो के साथ साथ ऐसी ही स्थितियां सांप सीढ़ी की भी आपने कुछ खेल खेल में खेली है। देखिए जो बात हम बचपन में सीख जाते हैं उसको युवा अवस्था में आते आते, प्रौढ़ अवस्था में आते आते उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं। देखिए जब भी हम छोटे बच्चे थे उस सांप सीढ़ी के खेल में जब कभी भी हम गीटी चलते थे तो हम चाहते थे ना कि मैं जल्द से जल्द 100 नंबर पे पहुंच जाऊं। ये 100 नंबर का प्रतीक क्या है? पूर्ण स्थिति है। ये 100 नंबर का अभिप्राय परमात्मा को पाने की स्थिति है। यानी कि जब हम पूर्ण परमा आनंद को पा जाते हैं, ये जन्म मरण की स्थिति उसके बंधन से, क्योंकि ये तो जगत दुखालय है। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, जिसकी हर रोज की आय 1000 करोड़ की भी हो, तब भी देखिए आपके मेरे जीवन में दुख बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए ऐसे कितने ही सुपरस्टार रहे जिनकी मृत्यु के अंतिम दिनों में या अंतिम वृद्धावस्था में कैसी कैसी स्थितियां आपने हमने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। इसी तरह कुछ राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आपने हमने देखी होंगी। इन सभी स्थितियों से जब तक हम कुछ सीख नहीं लेते, देखिए सीख लेने का अभिप्राय क्या है? ज्ञान नहीं लेते, शिक्षा नहीं लेते। और ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपका मेरा सतोगुण प्रधान होता है। सतोगुण प्रधान होने का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों में आप और हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं। यदि हम सतोगुण का संग नहीं करते, देखिए जब जिसका हम संग ही नहीं करते तो फिर उसका रंग
उसका प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। हम संग किसका करते हैं? रजोगुण और तमोगुण का। देखिए, मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 1 डेढ़ 2 वर्ष पहले हमने एक प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों पर हमने बड़ा विस्तार से एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। क्योंकि ये दिन रात की स्थितियां क्या है? दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, रात का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार से है। अब रात तो आप और हम पसंद नहीं करते। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी है। यानी कि कोई भी मनुष्य है, सांप इकट्ठा करना नहीं चाहता क्योंकि वो डंक मारते हैं। लेकिन ये संसार की स्थितियां, देखिए, जब मनुष्य आरंभिक स्तर पर अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए पुरुषार्थ करता है, इसकी तो शास्त्र भी निंदा नहीं करते। देखिए, लाभ के लिए कोई निंदा नहीं है। लोभ की स्थितियों तक भी आपका मेरा पतन नहीं होता। लेकिन लोभ की स्थितियां जब विकराल रूप धारण करती है, मन बुद्धि के स्तर पर केवल धन संग्रह करने की ही एक इच्छा बनी रहती है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, फिर वो संग्रह वृत्ति में आपको भी धकेलती है। देखिए, जब हम लाभ के लिए काम करते हैं तो सात्विक स्थिति बनी रहती है। जब हम लोभ में प्रवेश करते हैं तो ये एक राजसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और राजसी स्थिति के लिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं, इसकी उपेक्षा करो, संसारी सुखों की उपेक्षा करो, इनके प्रति उदासीन रहो। किस लिए? क्योंकि ये अमर्यादित भोग आपको देर से देर तमोगुण में गिराते हैं। किस लिए गिराते हैं? क्योंकि रजोगुण बढ़ता ही तभी है जब सतोगुण कमजोर हो जाता है। सतोगुण कमजोर होने का मतलब क्या है? ज्ञान की स्थितियां कमजोर हो गई। जब सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है तो रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का मतलब संसार अमर्यादित हो जाता है। और ये अमर्यादित रजोगुण जितना भी आप और हम इकट्ठा करते हैं, उसी को तो आज हमने सांपों की स्थिति दर्शाई। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में यदि धर्मानुसार भी 1000 रुपये इकट्ठे कर लेता है, आपने हमने देखे खाने 100 रुपये, 1000 रुपये आपने धर्मानुसार इकट्ठे भी कर दिए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जब आप हजारों नहीं फिर लाखों करोड़ों कमाने के लिए भागदौड़ करते हो, फिर हेरा फेरी करते हो, घोटालेबाजियां करते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियों के भावार्थ आप समझ नहीं सकते। देखिए, भौतिक प्रकृति में जब जब हम छोटे से छोटा सुई की नोक के बराबर भी कोई निषेध कर्म करते हैं, उसका फल दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आना निश्चित है। ये एक कर्म फल सिद्धांत है। कर्म जो आपने कर दिया उसका फल आना है, ये एक अटल सिद्धांत है। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं। देखिए, संसद में बने हुए नियमों का समय समय पे संशोधन होता है, लेकिन सिद्धांत में कभी कोई संशोधन का मतलब ही नहीं। तभी तो वो सिद्धांत शब्द से एक परिभाषित किया जाता है। उसमें सिद्ध हो चुका है, उसमें कोई अपवाद नहीं है। यानी कि संसार क्या सांपों के साथ मैंने इसीलिए तुलना की है कि इस संसार को जब जब हम अमर्यादित ढंग से इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, वो आपके बड़े काम नहीं आता। वो देर से देर आपको भी काटता है। कब? जब वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु की दहलीज के आसपास पहुंच जाते हैं, तो फिर ये अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। देखिए, सांप जब काटता है, आप सांप लूडो वाले गेम को, खेल को थोड़ा याद करो। जैसे ही सांप काटता है तो आप नीचे गिर जाते हो। नीचे गिरने का भी प्रयास, ये नीचे की अधोगति की जोनियों से। देखिए, कुल जोनियां तो 84 लाख प्रकार की। अब ऊपर की जोनियों को 3,99,999 समझो, और मनुष्य जोनि को एकमात्र कर्म जोनि, साधना जोनि का एक अवसर लेके आपके हमारे जीवन में आपको हमें एक वरदान रूप में, उपहार रूप में परमात्मा द्वारा दी गई है। यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करते, नीतिगत कार्य करते, देखिए, मनुष्य जीवन में आपके मेरे स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें हैं, निश्चित आयु है। उसकी समाप्ति के बाद आपका मेरा स्थूल शरीर छीन लिया जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां, यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसा कर्माशय संस्कार आप और हम बढ़ा चुके होते हैं, उसके आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3.5-4 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो 3 घंटे का बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, आपको अभी ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये कोई सदा सदा के लिए नहीं,
एक बार अभी हमने वीडियो बनाया था ना, ये तो आपके मेरे स्थूल शरीर का एक छोटा सफर है। यदि हम मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को शुद्ध कर देते हैं, 100% मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए हम मायातीत मोक्ष की स्थिति, अनंत स्वरूप स्थिति को पा लेते हैं। अन्यथा विशेष रूप से देखिए कलयुग में अक्सर जब ये हम सांप ही इकट्ठा करते हैं, संसार ही इकट्ठा करते हैं, क्योंकि संसार इकट्ठा करने वालों की बुद्धि देखिए धुंधली होती है। जैसे हम कहते हैं ना, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सतोगुण 100 की। यानी कि जब 1 वाट का बल्ब जला होता है तो आपको हमें लगभग मोटी मोटी चीजें ही नजर आती हैं। अक्सर हम रात को सोते समय बहुत एक मत लगभग थोड़ी सी रोशनी वाला कोई बल्ब कुछ ऐसी स्थिति प्रकाशित रख भी देते हैं, ताकि लघु शंका के लिए उठने में कोई आपको ठोकर नहीं लगे। अब 10 वाट के बल्ब में भी कोई बहुत अधिक रोशनी नहीं होती, 100 वाट के बल्ब में अधिक रोशनी होती है। यानी कि सात्विक विषय का ज्ञान फिर भी अधिक होता है, राशि विषय की बुद्धि धुंधली होती है। अब धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, देखिए कर्म आज हो रहा है, फल आज तो नहीं आ रहा, फल तो बाद में आएगा, क्योंकि पहले कर्म बाद में फल। यानी कि जो कर्म आज आप कर रहे हो, यदि अज्ञानता पूर्वक हो रहा है, आपको कोई ज्ञान ही नहीं, क्योंकि धुंधली बुद्धि में तो आपका हमारा अंदाजा चलता है। इसलिए तो कहते हैं राशि मनुष्य तो बार बार गलतियां करते हैं, संसारी मनुष्य तो एक बार गलती एक दिन में ही 2 बार भी करता है, 10 बार भी करता है, और जीवन में एक ही गलती को 10 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, लाखों बार करता है। हो सकता है ऐसी स्थितियां आपको हमें कुछ परेशान कर सकती है, लेकिन इन सभी स्थितियों की ज्ञान पूर्वक जब आपको हमें भावार्थ समझ में आने लगेंगे, तो आपके हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलते हुए प्रकाश होने लगेगा कि सही गलत की पहचान क्या है। तो फिर मनुष्य सहज ही रजोगुण से तमोगुण में गिरने की बजाय, देखिए तमोगुण में गिरने का अभिप्राय यह है कि जब हम राशि स्थितियों में संसार को अधिक इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठा करते करते हम सही गलत की पहचान भूल जाते हैं, कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं और शास्त्र विरुद्ध भी कर्म कर जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं दिलवा पाता, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। और यदि हम देखिए संसार ही इकट्ठा करते हैं, संग्रह रूपी स्थितियों को, पदार्थों का अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेते हैं, अधिक धन संपदा, ये सभी स्थितियां मनुष्य से कब कितने अनीतिगत कार्य करवाते हुए पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ जाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो भागवत पुराण में वो जो 5 निंदनीय स्थानों की हम अक्सर जो बार बार चर्चाएं करते हैं, उन पर जाने से मना किया, और आज मनुष्य उन स्थानों पर जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता, मनुष्य 5 स्थानों का ही संग कर रहा है। देखिए कुछ दिन पहले तो हमने स्त्री संघ के ऊपर, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संस्कार के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब हिंसा की स्थिति को ही आप लीजिए, देखिए कानून आपको मैं अंडा मांस खाने को मना नहीं करता, यानी ऐसी स्थितियों में कोई पुलिस आपको पकड़ती नहीं, न्यायालय द्वारा कोई आपको दंड नहीं दिया जाता कि इनको जेल में भेज दो, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं कि आपके लिए शाकाहार भोजन है, वनस्पति भोजन है, ये मांसाहार की स्थितियां निषेध कर्मों में आती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में यहाँ के दंड से तो हम बच गए, क्योंकि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन जो परमात्मा की सुप्रीम पावर है उसमें तो देखिए शास्त्रों के अनुसार ही आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं, मरने के बाद की जो एक स्थितियां वो तो शास्त्रों के अनुसार बनती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए जीविका के स्वाद के लिए कितने एक अनीतिगत कर्म कर जाते हैं, भले ही देखिए मांसाहार खाने वाले पक्षियों का, पशुओं का वध ना भी करते हो, लेकिन खाने वाले को सबसे अधिक पाप लगता है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी, वितरण करने वाले को भी। देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको भी समझने होंगे। यानी कि ये जो संसार का जो एक सार है, उसी संसार को हमने देखिए आज सांप से दर्शाया है, संसार की स्थितियों को हमने देखिए एक भवार्थ रूप में, इसलिए हमने एक भवार्थ रूप को एक रंगीन रंग से दर्शाया है, ताकि इनके आप पर हम एक अर्थ भावार्थ समझें,
ताकि आपका हमारा जब जब रजोगुण बिगड़ता है वो देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, क्योंकि सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ क्या है, वो तो सत्संग है। और जब रजोगुण बिगड़ता है, भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का ये सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है। छूटने का मतलब क्या है? देखिए, जब ब्याह शादी में आप देखते हो ना, डीजे की क्या स्थितियां हैं, और मादक पदार्थ खाते पीते जो स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों में कहीं भी दूर दूर तक कोई एक सात्विक स्थिति नहीं होती। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये आपके हमारे कर्माशय बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए, रजोगुण में उतना कर्माशय नहीं भी बिगड़ता, लेकिन संस्कार तो बिगड़ते हैं। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही देर से देर आपको तमोगुण में गिराता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, रजोगुण में हम प्रमाद में आ जाते हैं। प्रमाद में फिर ये सात्विक बातें, शास्त्रों की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहती, और प्रमाद ही देर से देर मनुष्य को आलस्य में, तमोगुण में गिरा देता है। ये सभी स्थितियां कब कितने स्तर पर बनती जाती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती हैं भोगों की, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर इनकी पुनरावृत्ति होती है, तो स्वभाव बिगड़ने लगता है। और फिर ये स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं, तो संस्कार कार्य शरीर में बिगड़ते हैं। संस्कार के साथ साथ कर्माशय तो पहले ही बिगड़ रहा होता है। इन सभी स्थितियों को आपको में जितना जितना ज्ञान समझ में आइएगा, इसलिए मैंने देखिए संसार के साथ ये सांप की स्थिति की जो तुलना की है, ताकि हम इस संसार को उतना ही इकट्ठा करें। देखिए, यूं तो आपकी हमारी दवाइयों में भी सांप का जहर मिलाया जाता है, लेकिन सबकी एक मर्यादा है। यूं तो देखिए, तमोगुण नींद के लिए भी कहा जाता है, पदार्थों के लिए भी कहा जाता है, ये आपकी हमारी आवश्यकता है। यानी अवस्थानुसार संसार को पाना, इकट्ठा करना, रहना कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, वो सांप का रूप धारण कर देते हैं, क्योंकि फिर वो इकट्ठा किया गया धन, वैभव वो आंखों में काटता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है। इन सभी स्थितियों की मात्र आपको में भावार्थ समझने, ताकि हम संसार को इतना ही इकट्ठा करें कि वो आपको में तंग नहीं करे, दुखी नहीं करे, सांप की बातें डंक नहीं मारे। यही एक संसार की शिक्षा है, निचोड़ है, सार है। इसलिए हमने देखिए इस शब्दों के रंग में कुछ ऐसी स्थितियां दर्शाई हैं कि आपको सार भी समझ में आ जाए, संसार भी समझ में आ जाए, और सांप की जो एक दुखमय स्थिति है वो भी समझ में आ जाए। इसलिए हमने देखिए इन सभी स्थितियों के साथ साथ एक भावार्थ रूप में एक वाक्य लिखा है, ताकि इन सभी स्थितियों की आपको में एक भावार्थ समझ में आ जाए कि आप और हम इस वीडियो से क्या ज्ञान संदेश ले सकते हैं, अपने जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा यदि हम शब्दों पे ही उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों के अर्थ भी समझ नहीं आते। जब अर्थ नहीं समझ में आते, तो भावार्थों से तो हम कोसों दूर हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जीवन का जो मिला हुआ एक अवसर है, उस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, जो मनुष्य खेल में भी अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो वो मैच हार जाता है। इसी तरह आप हमारा जीवन भी एक खेल है। यदि हम मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि के अवसर का लाभ नहीं उठाते, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन की ये एक हार है। इस हार को जितनी जल्दी हम पहचान जाएंगे जीवन के रहते हुए, और अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ कर देंगे, फिर उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन, मनन, शोध की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बनाने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया गहरे तल पे आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी क्रमशः शुद्ध कमाई होने की स्थितियां भी देर से देर बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इन सांपों को इकट्ठा करने से, पाप कर्मों को करने से अवश्य ही बचें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बात आपके
समझ नहीं आई हो, या मेरी समझाई गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों के लिए आपका नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः विनती है कि इन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षाओं की वीडियो जिनमें कुछ चित्र बने होते हैं, रंगों की स्थितियां दर्शाई गई होती है, इन सभी वीडियो को आप चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते रहें, ताकि वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ आपको मिले। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।